कारण में चढ़ता निर्मल रंग। प्रभु के सुमिरन ध्यान में शुद्ध हो यह सब अंग। आत्मयंतः करण में चढ़ता निर्मल रंग। उस प्रभु में अनंत ज्ञान है। सारा ज्ञान उतर जाएगा तो एकदम पागल हो जाएंगी। पूरा सृष्टि का गति नहीं देखना है आपको। संसार में तो बहुत कुछ हो रहा है, क्या करेंगे जान करके। केवल एक ही को जानना है। जिन जाना सब जानिया, और नहीं सब जान। स्वामी जी इसका भी दोहा लिखे हुए हैं। एक जो है कि संपूर्ण संसार भी आपके साथ हो, लेकिन सद्गुरु न हो तो आप पूरी नहीं होंगी, पूर्णता नहीं होगी। और यदि सद्गुरु साथ में है तो संसार का कुछ भी नहीं है, तो भी आप पूर्ण हैं। जिसको संतोष नहीं है इस संसार में, ये हो जाए वो हो जाए वो हो जाए, किसी को कभी संतोष हुआ? यह भी प्रभु की महान कृपा है। अरे आपको जो आधा किलो अनाज में काम हो जा रहा है, पूरा दिन भर का जो है हजार हजार बोरा लाख लाख बोरा लोग रखते हैं, जो है सब सड़ जाता है, खाने लायक नहीं रहता है और सब नुकसान हो जाता है। आपको उतना ही लेना है संसार से जितना कम से कम आपका काम चल जाए। आपका प्रगति बहुत कमाना धमाना यही है, जितना संसार से कम आप ले लीजिए। ये प्रकृति में जितना उलझेंगी इतना ये घुमाएगी। आप क्या सोचते हैं कि राजा लोग जो है स्वस्थ रहता है? राजा को नींद भी नहीं आती है, रानी को नींद भी नहीं आती है। राजा के हजार दुश्मन होते हैं और आप कोई दुश्मन नहीं है। जहां मर्जी हो खाइए पीजिए घूमिए सोइए बैठिए उठिए, कुछ भी बोलिए। राजा को आप गाली भी दे दीजिए तो आपको कोई नहीं पता। संत तो ऐसे ही गाली नहीं देता है। आपके पास संसार का सब कुछ है, लेकिन यदि सद्गुरु नहीं है ना, तो आपका पूर्णता नहीं होगी। आप भेद को समझिए। स्वामी जी ने क्या नहीं दिया है आपको? जो आपको दिया है वो किसी को नहीं दिया है, वो हुई वही नहीं करेगा। एक आम का पेड़ है, उसका स्वाद कुछ और ही है। दूसरे आम का पेड़ है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हर एक चीज जो है जो प्रभु की है वो अलग है। वैसा दूसरा वस्तु कोई नहीं है संसार में। वैसे ही मनुष्य में भी है। नीम का पेड़ में कुछ और गुण है, कटहल का पेड़ में कुछ और गुण है, महुए का पेड़ में कुछ और गुण है। वही महुआ का पेड़ यहाँ है और वही महुआ का पेड़ जो है पंजाब में है, बिहार में है। दोनों में अंतर है। जैसा प्रभु ने आपको बनाया है वैसा संसार में किसी को नहीं बनाया है, किसी के पास है ही नहीं। धन संपदा से आप मत तुलना करिए। धन संपदा में तो जीव जो है उलझ जाता है। आपके पास सद्गुरु है, आपको पूर्ण संतोष
जीव पागल है किसके लिए? और हो जाए, कुछ और बढ़े, कुछ और बढ़े। स्वामी जी लिखे तो हैं। ये सब दोहा याद करना है आपको। मृग तृष्णा दौड़ती और बड़े धन आए। ये मृग तृष्णा ही है। अरे हर साल नया अनाज मिल जाता है। अभी धान है, चावल है, अभी चावल आ गया। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो चावल वो कुंडा में भर करके रखे होंगे, 5 साल पुराना भी लोग रखे होंगे। काहे लिए भाई? पूरे संसार के लोग जो है यह सोच ले कि हमें आज के बराबर ही रखना है चावल गेहूं, कल के लिए नहीं रखना है। चाहे ठीक है, चलो महीने भर के लिए ही रख लो, पूरा अनाज सस्ता हो जाएगा। लोग तो 2-2 साल का भर कर के जो है रखे हुए हैं। इसीलिए इस संसार में परेशानी है। आपको एकदम सद्गुरु मिल गया तो सब पूर्ण हो गया। आप देख लीजिए, अभी तक आप व्याकुल थी, परेशान थी, रोती थी, गाती थी, अब तो सब खत्म हो गया। जिसकी तलाश थी वो मिल गया। और अभी लोग धन संपदा लेकर के भी खुश नहीं है। 3 लोक की संपदा आय बसी हो घर माय, तब मनसी तल नहीं और मिलन मन माय। आशा मारो सापिनी दसिया सब संसार। आशा मारो सापिनी दसिया सब संसार। ताया सदिशन तो सह कहे कबीर विचार। ये संसार देखिए सब आशा में दौड़ रहा है। बिजनेस करेंगे, लाभ होगा, फायदा होगा, घर परिवार चलेगा, माता होगा, पिता होगा, 1 मंजिल घर बना लेंगे, 2 मंजिल घर बना लेंगे, 3 बना लेंगे, 1 फ्लैट हो जाएगा, 2 फ्लैट हो जाएगा। ऐसी में पूरा संसार जो है दीवाना हो रखा है। सबको यही आशा ने डस लिया है। आशा को सापनी कहा गया है। आशा मारो सापिनी डसिया सब संसार। ताया सदिशन तसह कह कबीर विचार। पूरा संसार जो है इसी के फेरे में पड़ा हुआ है। ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये कभी संसार पूरा नहीं होगा। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए। भाव पूर्ण काम नहीं रहा,
अनुभव सो यह काय। अभी आपका सब पूर्ण है। सद्गुरु है तो पूर्ण है, सद्गुरु नहीं है तो अपूर्ण है। ये संतोष भी प्रभु सबको नहीं देता है। आप भेद को समझिए। आशा मारो सापिनी, डसिया सब संसार। ताया सदी संतोष है, कह कबीर विचार। ये संतोष बहुत बड़ी चीज है। ये सबको नहीं मिलता है, प्रभु सबको नहीं देता है। 4 बच्चे हैं माँ के, और कोई ऐसा ऐसा चीज आ जाएगा घर में, एक बच्चा खा लेगा फिर भी तृप्त नहीं होगा वो, और चाहिए और चाहिए। सबका हिस्सा खा जाएगा फिर भी तृप्त नहीं होगा वो। आप भेद को समझिए। कोई कोई बच्चा जो है नहीं भी खाएगा तो बोलेगा कोई बात नहीं मम्मी उसको दे दो, वो बहुत रो रहा है जो है, वह तृप्त हो गया। नहीं खा करके भी वो तृप्त है, और वो खा करके भी अतृप्त ही है। वैसे ही संसार में जब सद्गुरु मिल गया तो सब तृप्त हो गया। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाए। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यह काय। आय हंस वृंदो, ये संतोष भी होना बहुत बड़ी चीज है। संतोष नहीं रहेगा तो पूरा जिंदगी आप पागले रहेंगे। ये नहीं हुआ, एक साड़ी से काम नहीं चला, 2 साड़ी से काम नहीं चला, अरे 1000 साड़ी भी लोग रखे हुए हैं। ऐसे ऐसे हीरो हीरोइन हैं, हजारों हजार साड़ियां हैं। एक सीन जो है निपटाने में जो 25 साड़ी पहननी पड़ती है, उसी झामर झूमर में वो फंसे हुए हैं। और कोई ऐसा भी है जो संतोष है, एक ही साड़ी में काम चल गया। इस संसार से, इस प्रकृति से जितना कम ले करके आपका जीवन सुखमय हो सके, आनंद स्वरूप आप रह सकें, तो साड़ी से आनंद स्वरूप नहीं रह पाएंगी। आप कहीं भी रहेंगे, यदि सद्गुरु साथ न हो तो आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। आपको जब संतुष्टि नहीं होगा, इतना पार्टी होता है, खाना पीना, ये बहुत से लोगों को उसमें कमी दिखता है। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो उसी में परेशान रहते हैं। उनके यहाँ ऐसे हुआ, उनके यहाँ ऐसे किया। अरे संतोष जो है, गोधन गज धन बाजी धन, और रतन धन खान। जब आवी संतोष धन, सब धन धूरी समान। ये बचपन में पढ़े थे हम लोग, आपका भी उम्र उतना ही है। तो गोधन गज धन बाजी धन, और रतन धन खान। जब आवी संतोष धन, सब धन धूरी समान। आपके पास दुनिया भर की गाय है, दुनिया भर की हाथियां हैं, और जो है बाजी धन,
गोधन गज धन बाजी धन और रतन धन कान। दुनिया का घर में आपका हीरा है, जवाहरात है, सोना है, चांदी है। अभी आप देखती हैं संसार में किसी किसी का घर में 100-100 किलो सोना पकड़ा जाता है, 300-300 किलो सोना पकड़ा जाता है, 4 टन सोना पकड़ा जाता है, फिर भी वो पागल हो रखा है। और मिले कुछ और हो। अरे आपको तो जो है क्या करना है भाई, ये आपके हाथ में नहीं रहेगा। आजा रहो काला नहीं रहो, काजीवन परमान। जीवायाद क्यों भूलहु, भजले पुरुष पुराण। इस संसार में देख लीजिए, उसके पास धन है, पूरा वो खा नहीं पाएगा। अरे भाई, हजारों हजारों लाखों लाखों बोरा जो है अनाज लोग रखा हुआ है, फिर भी संतोष नहीं है। और चाहिए और चाहिए। काहे लिए और चाहिए? हर मौसम में हर चीज बदल जाती है, नया चीज आ जाता है। आपको खाने के लिए आधा ही किलो तो अनाज चाहिए, 15 किलो आटा चावल में हो जाएगा पूरा आपका, उतना भी नहीं लगेगा। चलो 30 किलो लगा लो, पूरा संसार का लोग जो है एक दिन खरीदना बंद कर दे कि अभी तो हमारे पास है, काहे लिए परेशान होना है। पूरा मार्केट कम हो जाएगा। एक दिन चावल मत खरीदो। लेकिन ये संसार जो है कौन सुनेगा बात को। चाहिए थोड़ा, लेकिन रखना चाहिए जो है उसको बहुत। एक ही कपड़ा में काम चल जाएगा। लेकिन आप देखिए, हम लोगों का जमाने में बचपन में एक ही कपड़ा एक हफ्ता पहनते थे, और वही इतवार को धो करके फिर सोमवार से चित्ते तो जो है चलता था। अभी देख लीजिए, कोई ऐसा लड़का लड़की बच्चा घर नहीं होगा जिसका 4 साड़ी 10 साड़ी नहीं होगा। बस एक कपड़ा रहता था, वही जो है बस उसको धराऊं बोलते थे। थोड़ा पहन लिया, साफ करके फिर धो करके रख दिया। वह लोग भी तो जीते ही थे। तो जब संतोष नहीं होगा, तीन लोक की संपदा, आय बसी हो घर माय, तब मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। और कबीर साहब ने क्या कहा? अवधू बेगम दी समारा, अवधू बेगम दी समारा। जो चाहो तुम आओ परम पद, बसिया दी समारा, अवधू बसिया दी समारा। राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू सबको कहो पुकारा, अवधू सबको कहो पुकारा। जो चाहो तुम आहो परम पर, बसिया दी समारा, अवधू बसिया दी समारा। जब इस देश बसना नहीं है,
बसना है चेतन देश में, और चेतन देश में बसने के लिए ये सब चाहिए। चेतन देश में बसने के लिए धन होना चाहिए। चेतन देश में बसने के लिए शरीर लंबा होना चाहिए, पतला चाहिए, ऐसा नहीं है। आर्मी में भर्ती होने के लिए इतना लंबा होना चाहिए, इतना सीना होना चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, आँख से इतना दूर देखना चाहिए। चेतन देश में ये सब की जरूरत नहीं है। चेतन देश में छोटा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बाला हो, सब चलेगा। वहां भेदभाव नहीं होगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, मुगल हो, पठान हो, सैयद हो, सिख हो, मानव होना चाहिए, और उसका हृदय में प्रेम होना चाहिए। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। स्वामी जी ने कहा, इसका अधिकारी कौन है? इसका अधिकारी मानव जाति है। मानव जाति में स्वामी जी ने बूढ़ा नहीं कहा, जवान नहीं कहा, स्त्री नहीं कहा, पुरुष नहीं कहा, बस मानव जाति का मनुष्य होना चाहिए। कहीं का भी हो, मनुष्य जो है कहीं का हो, भारत का हो, इंग्लैंड का हो, जर्मनी का हो, फ्रांस का हो, यूपी का हो, बिहार का हो, राजस्थान का हो, पंजाब का हो, बंगाल का हो, केरला का हो, उड़ीसा का हो, आंध्रा का हो, गुजरात का हो, कहीं का भी हो, उसके हृदय में प्रभु प्राप्ति का प्रेम उदय होना चाहिए। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम धारा जिन बहा। ज्ञान को लेने के लिए अधिकारी वही है जिसका हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। प्रभु प्राप्ति को जो जो चाहता है, जो परमात्मा से मिलना चाहता है, वही इसका अधिकारी है। उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न होना चाहिए आने के लिए। और किसी भी संसार का हो, बंगाल का, नेपाल का, भूटान का, पाकिस्तान का, सऊदी अरब का, कहीं का भी हो, मानव जाति बोली, उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, ये सब नहीं बोले। बंगाली हो, राजस्थानी हो, मलयालम हो, जय जम्मू कश्मीर का हो, तिब्बत का हो, चाइना का हो, कहीं का भी हो, मानव जाति होना चाहिए, और उसका हृदय में प्रभु प्राप्ति का प्रेम होना चाहिए। दो गुण उसके अंदर होना चाहिए। अधिकार मानव जाति सकी, प्रेम हारा जिन बहा। जिज्ञासुपनसी देहुसी इच्छा, कई परीक्षा रत रहा। उसके हृदय में प्रेम उदय हो गया, जिज्ञासा है प्रभु पाने की, प्रभु जानने की। उसको ये उपदेश जो है मिलना चाहिए, देने का, लेने का अधिकारी है वो। ये स्वामी जी ने कहा है। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज यही कह रहे हैं स्वर वेद में। लंबा हो, गोरा हो, काला हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, कोई भी हो, ये तो भगवान की दृष्टि से राजा, रंक, भिखारी हम लोग ने बनाए हैं। राजा क्या ज्यादा खाना खाता है? राजा भी उतना ही खाता है, वो भी आधा किलो से अधिक नहीं खा पाएगा। आप क्या सोचते हैं कि वो काजू किशमिश खाता है? काजू किशमिश भी नहीं खा पाएंगे आप जो है। आर्मी वाले ठंडी में बैठे रहते हैं, भोजन नहीं कर पाते हैं, काजू किशमिश भी वो लोग नहीं खा पाता है, हजम नहीं होता है। तो आपको मानव जीवन में भोजन के लिए यही सब चाहिए। गेहूं, चावल, मूंग है,
लौकी पार वर्षाग, जोगी का यह पथ्य है, ब्राह्मीणी मयनाग, मद्यमांस अपीयजो, मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में, क्षति सायं कवनम। आय हंस वृंदो, पार्टी होती है, दुनिया भर का शीशा का गिलास, क्या क्या डिजाइन का होता है। अब वो डिजाइन आप देखेंगे तो बोलेंगे कि अरे क्या क्या चीज है संसार में। अब बहुत भेद की बातें हैं। ऐसे ऐसे गिलास है, उसमें वो शराब डालेंगी, आधा भरा रहेगा तो उसमें कुछ और दिखाई देगा, पूरा भरा रहेगा तो कुछ और दिखाई देगा। अब क्या क्या दिखाई देगा वो सब मत पूछिए, आप बस उतना ही बुझ जाइए। ऐसा ऐसा मनुष्य जो है संसार में बना रखा है, कहने में भी नहीं आता, क्योंकि ये सत्संग की बातें हैं। आप इतना ही बुझिए। अब वो बोलता है कौन सा चाहिए साहब आपको, तो मेरे मुख से ऐसे ही निकल गया, मद्यमान समला, ऐसे ही बोल दिया थोड़ा सा। बोला क्या बोला आपने, क्या क्या बोला। अरे मैं बोला इसमें जो है ना पानी वाला नहीं है। बोला अभी पानी वाला नहीं चल रहा है, पानी तो बीमार उमार लोगों के लिए कोई होता है उसको दिया जाता है। बोला हम उसी में से बीमार वाला है, आज हमको कुछ नहीं चाहिए, पानी डाल दो जो है। फिर वो नहीं होता है तो पानी ले करके गरम और पीछे से किचन में जा करके बोला भाई इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दे, थोड़ा सा पीला हो जाएगा। अरे बोला ऐसा क्यों कर रहे हैं, आज तो खाने पीने का समय है। अरे बोला तू चुपचाप इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल दे थोड़ा सा जो है। हाँ बोला अब इसमें जो है फिर कोई तंग नहीं करेगा। बोलेगा कौन सा ब्रांड है आपका, ये ब्रांड वो ब्रांड। बोला ये हल्दीराम का ब्रांड है, हल्दीराम ब्रांड जो है बहुत बढ़िया है। आय हंस वृंद, ऐसे ही संसार चलता है। क्या बोलते हैं, मल त्यागत संत, ये बोतलों में भर करके जो है मल ही है, ये आपके शरीर का कोई काम का नहीं है, वो तो मल ही है। शरीर वही चीज रखती है अपने पास जिसकी आवश्यकता है। तो आपको आवश्यकता है जो है आधा किलो अनाज की है, 1 साल के लिए 4 बोरा में काम हो जाएगा आपका, तो 100 बोरा रखना जरूरी है, काहे लिए रखना। आय हंस वृंदो, इसी झामर झूमर में जीव जो है उलझ गया है, उसका घर का शुद्धि नहीं रही। करो रे मन वादीन की तदबीरी, करो रे मन वादीन की तदबीर, जब यमराज आनी बढ़ेगी, नेका धरे नहीं धीरे, करो रे मन वादीन की तदबीर, मुगरे न मारी के प्राण निकासत, नैना न भारी गयो नीरी, करो रे मन वादीन की तदबीर। यमराज तो ले जाएगा, उससे पहले अच्छा है कि आप पहले ही चलो। तन मन सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाई
नैहर के रहना, तन मन शोधी चालो। ये तन और मन को ही तो शोधना है, फिर तो सब आपका ही है। इस संसार में तो ऐसे ही रहेगा। आप क्या सोचते हो कि संसार का पिया का संग जो है हमेशा प्रेम ही रहेगा? हमेशा प्रेम भी नहीं रहेगा और हमेशा वैरागी भी नहीं रहेगा। ये संसार ऐसे अधूरा है। ये इसी संसार में जब सदगुरु मिल जाता है तो आपको कुछ किसी मिलन की जरूरत नहीं है। यही तो भेद को बुझना है आपने। ये जो है यही पूंजी है। सुखदा पदार्थ अन्य नहीं। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं ओय। ये स्वामी जी कह रहे हैं ये बात। तो वो चीज तो आपके पास में है, तो अब आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो काहे लिए झामर झूमर में बैठेगा? एक जो है व्यक्ति ने कहा साधु लोग तो ठीक है लेकिन वो भी भिक्षा मांगते हैं, यही गड़बड़ है। आय हंस वृंदो, मैं बोला भिक्षा मांगता है तो केवल पेट भर के लिए लेता है ना। बोला नहीं नहीं, कोई कोई तो ले जा करके घर बनाता है, उसका घर में जो है ना बोरी में बहुत रुपया पाया गया है जो है। तो मैं बोला वो साधु नहीं है। साधु ऐसा चाहिए उदर समा ताली, पालक समरथ साथ है, जब मांगी तब दी। आय हर्ष वृंदो, साधु ऐसा चाहिए उदर समा ताली, पालक समरथ साथ है, जब मांगी तब दी। अहंत बिंदु, ऐसा साधु हमने देखा था। ऐसा साधु हमने उत्तरांचल में देखा था। लोग बद्रीनाथ यात्रा करने के लिए जाते हैं, चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री, ये 4 धाम है उत्तराखंड में, उत्तरांचल में। उस साधु को जो है हम ऐसे ही गए थे, हेडक्वार्टर में बड़ा गाड़ी मिलता था हम लोगों को, ट्रक जो है उसी में आगे बैठने के लिए साहब लोगों को मिल जाता है, पीछे जो है उनको बैठने के लिए बैठा लो, चाहे भर लो, सामान भर लो, ऊपर से आदमी बैठ जाओ, कोई बात नहीं है। ऐसे हवाई जहाज भी होता है, उसमें दुनिया भर का सामान अंदर में बीच में भर दिया जाता है, मशीनें भर दी जाती है, रोलर रोलर सब भर दिया जाता है उसी में, और दोनों तरफ से आदमी बैठते हैं जो है, आदमी भी 400-500 बैठता है, और उसमें हजारों टन सामान भी होता है, खाने पीने का सामान, मशीनरीज भी होती है। रोलर सोलर जो आप देखते हैं रोड में गिट्टी को दबाता है, वैसा भी रहता है, सब उसी में लोड रहता है, और सबको ले करके हवाई जहाज आसमान में उड़ती है और ले आकर के वहाँ उतर जाती है। ऐसा भी है। तो हम जो है गए थे हेडक्वार्टर में बड़ा ट्रक ले करके, और वहाँ साधु लोग जो है पैदल चलते थे जो है। तो हमने बोला ठीक है आप लोग बैठ जाओ इसमें जो है,
आपकी यात्रा जो है मैं एक ही दिन में 100 किलोमीटर पहुंचा दूंगा आप लोगों को। और ऐसे तो जो है मना है बैठाने के लिए गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में। कोई मर गया, कोई बात हो गया तो दिक्कत होती है, लेकिन जो है कोई मना नहीं करता है। सब जो है वो साधु लोग बैठ गए, 30-40 साधु लोग बैठ गए। एक रह गया, वो ड्राइवर बोला आप भी बैठ जाओ, आप अकेला कैसे तो जो है ना चलोगे। बोला नहीं नहीं हम आ जाएंगे, आप जाइए। वो बोला क्यों नहीं बैठ रहे। अरे उसको उठा करके डाल रहे गाड़ी में जो। बोला सब लोग बैठ गया, तू अकेला कैसे जाएगा। बोला मेरा संकल्प है, पैदल जो है मैं जाना है बद्रीनाथ केदारनाथ, 300 किलोमीटर। बोला पैदल ही जाना है। उसके पैर में चप्पल भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो बोला अरे तू पागल है। बोला पागल हम नहीं है, हमारा संकल्प है पैदल यात्रा करने का, तो हम पैदल ही जाएंगे, आप लोग जाइए। हाथ जोड़ लिया, प्रभु आप लोग जाइए, मेरे को कोई दुख नहीं है, आप लोग जाइए, हम पैदल जो है आएंगे, क्योंकि मेरा संकल्प है। अब संकल्प तो मैं स्वामी जी का पढ़े रहते थे, सत्य संकल्प सत्य काम, तो हम तो बूझ गए, लेकिन वो सारे साधु बूझे नहीं और हमारा वो ड्राइवर भी नहीं बूझा। अरे बोला इसको डालो, इसको जबरदस्ती पैर हाथ बांध करके जो है डालो, अकेला ये कहाँ जाएगा जो है, ये जो है पूरा जंगल है, शेर इसको खा जाएगा, कोई जो मर जाएगा ये जो है। फिर भी वो साधु ने बोला नहीं ऐसा मत करिए, कोई मुझे नहीं पकड़ेगा, कोई शेर नहीं खाएगा। बोला अच्छा ठीक है, यहाँ से आगे जा करके रुक जाना, 1 किलोमीटर दूर पर है गांव बस्ती है। आए हंसवृंदो, फिर हम लोग चले आए। एक ही दिन में 5-7 घंटे लगे, 100 किलोमीटर हम पहुंच गए। सब लोग साधु लोग उतर गया जो है, और बहुत बहुत धन्यवाद दिया जो है ड्राइवर को भी मेरे को भी। रोड हमारा ही होता है, 100 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जो है। हम बैठे थे और बैठ करके भोजन कर रहे थे जो है। 12 बजे का जो है वो जो है टाइम पर उस सड़क पर काम होता है, वहीं बैठना होता है, वहीं खाना पीना सब होता है। 12 बजे ठीक जो है खाना आ गया। 1 हफ्ते 10 दिन बाद की बात है। 10 दिन बाद वही साधु जो है अकेले जो है फिर आ गया। 300 किलोमीटर दूर वो पहुंच गया। अरे मैंने बोला ये तो वही साधु है जिसको जो है हमने देखा था 10-15 दिन पहले जो है। अरे बोला रुको रुको रुको, वो दीवार बनी होती है किनारे में, उसी पर बैठ करके हम भोजन अभी शुरू ही नहीं किए थे, तब तक वो आ गया। मैंने बोला अरे बाबा आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। बोला भोजन का टाइम हो गया, भोजन कर लीजिए। वो बोलता है नहीं नहीं भोजन मैं नहीं करूंगा जो है। तो मैं बोला फिर भोजन कहाँ करेंगे। तो बोल रहा है जहां प्रारब्ध होगा वही भोजन करूंगा। अब वो प्रारब्ध बोला तो हम तो समझ गए, ड्राइवर नहीं समझा। ड्राइवर भी वही आ गया, खाना लेकर के गाड़ी लेकर के आ गया उसमें जो है। 12 बजे के पहले वो ड्यूटी में चले जाते हैं, 7 बजे उठ करके पहुंच जाएंगे रोड सड़क पर, और फिर दोबारा खाना लेकर के। अरे बोला साहब ये तो वही साधु है, ये तो बहुत बदमाश है, गाड़ी में नहीं गाड़ी में नहीं बैठा हमारा, वही वाला है ये, मेरे को अच्छी तरह से याद है। बोला हाँ मुझे भी याद है अच्छी तरह से। बोला ये बहुत बदमाश साधु है, गाड़ी में नहीं बैठा, 10 दिन के बाद आ रहा है, 15 दिन के बाद आ रहा है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, वो तो बोला है हमारा संकल्प है, संकल्प वो क्या जाने ड्राइवर जो है बेचारा। तो मैं बोला कि
आप भोजन कर लीजिए। तो बोला आप क्या खाएंगे? वो डर रहा था इसमें कहीं मीट माट कुछ ऐसा भोजन होगा। मैंने बोला नहीं, मैं पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ। इसमें जो भी भोजन होगा आपके मन पसंद का होगा। रोटी चावल सब्जी अचार चटनी कुछ न कुछ मिलेगा इसमें जो है, आप खा लीजिए। तो बोला आप क्या खाएंगे? अरे मैंने बोला है जी भाई, जो है क्या लेबर का भी खाना आता है। ऐसे ही मौसम था, यही मौसम था। गोभी की सब्जी और वो जो है चावल दाल बना करके लाते हैं जो है रोड में पूरा जो है। मैंने बोला भाई थोड़ा खाना यहाँ ले आओ। पूरा 15-20 रोटियां सब्जी दाल ले आकर के रख दिया। तो बोला आप खाना कहाँ खाएंगे, भोजन कहाँ करेंगे? बोला जहां मेरा प्रारब्ध होगा वहां भोजन मिलेगा। मैं बोला आज आपका प्रारब्ध इसी में है। मैं तो जानता था प्रारब्ध क्या होता है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीरा या चंबाया है मन नहीं बांधे धीर। उस जमाने में आज की 30 साल पहले जाइए, ये 90 की बात है, ये 91-92 की जो है बात है। वह जो है बहुत विनय करने के बाद जो है मैं बोला आपका प्रारब्ध इसी में है, इसी भोजन करने में है, मैं नहीं करूँगा। मेरे लिए भोजन आ गया। वो मेरे साथ बैठ कर के वो महात्मा भोजन किया। अरे बहुत कम उम्र का था, 20-22 साल का था, 19 साल का था। चेहरा एकदम लाल और शरीर एकदम शुद्ध जो है। मैंने बोला बाबा आपने शादी क्यों नहीं किया? हम तो संसारिक आदमी वही था। अरे बोला मेरे चित्त में नहीं है, जो चित्त में होता तो मैं शादी भी कर लेता। मैंने बोला आपका जो है ना, आप कहाँ के रहने वाले हैं? वो साधु बिगड़ गया। वो बोला ये साधु का घर नहीं होता, आपको इतना ज्ञान नहीं है। ये बात मेरे को बोल दिया। अब मेरे को बड़ा जो है चुप गया। एक तो मैं भोजन भी कराया और दूसरा हम ही को उल्टा बोल रहा है। बोला आपको इतना ज्ञान नहीं है, साधु का घर नहीं होता है। मैंने अब हमें थोड़ा नाराजगी तो हुई लेकिन हम समझ गया। मैंने बोला आपका जन्म भूमि कहाँ है? हम भी उसके ऊपर डाल दिया। तो जन्म भूमि तो अब उसको बताना पड़ेगा। घर पूछने से तो बोला कि वही घर तो मैं ढूंढ रहा हूं। मैंने बोला आपका जन्म भूमि कहाँ है? फिर वो कहीं बताया था, मुझे याद नहीं रहा। मन कर लिया। मैंने बाबा मैं 100 रुपया डाल के उसका जिम्मे डाला चाह। वह हाथ जोड़ लिया, बोला नहीं। मैं बोला आपको क्या हो गया, आप रख लीजिए जो है। बोला नहीं चाहिए। वह जो है ड्राइवर देख रहा था। अरे बोला ये पागल साधु है, साधु नहीं है ये। पर नहीं लिया। बोला नहीं, आप इसको वापस लीजिए। मेरे जो है मेरा यात्रा बंद के मैं से जाऊंगा, आप मेरे को यहाँ बांध रहे हैं, आप इसको निकाल लीजिए जो है। नहीं निकालेंगे तो ये ऐसे में रह जाएगा जो है, मैं इसको निकाल नहीं सकता। कोई चोरी कर लेगा, कुछ भी कर लेगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, मैं उसी का घर ढूंढ रहा हूं, प्रभु का ही घर ढूंढ रहा हूं। वो जो है फिर वो ड्राइवर ने निकाल लिया पैसा जो है। बोला अब आप जा सकते हैं बाबा, स्वतंत्र हैं। और हाथ जोड़े और वो फिर अपना पैदल पैदल चला गया जो है। बद्रीनाथ गया, केदारनाथ गया, कहाँ गया किधर गया। उस समय होश नहीं आया। बाद होश आया, अरे असली साधु यही था और हम लोग उसको जो है ऐसे ही सोच रहे थे। मैं समान साधु रही गुण नहीं आपन जान,
तब ही संत पद बरतै सर्व ज्ञान गुण खान। उसी ने बताया कि साधु का घर नहीं होता है, वही घर तो ढूंढ रहे हैं। तमन घरवा खोजई साधु, जवान गैलासी आवागमन वन होला हो। तन घरवा खोजई साधु, तमन घरवा खोजई साधु। जहवा गैलासी आवागमन वन होला हो। तमन घरवा खोजई साधु। वो बोला कि हम वही तो ढूंढ रहे हैं, वही घर ढूंढ रहे हैं। उस समय बोध नहीं था, उस समय बोध नहीं था कि जो है वो घर कहाँ है। आए हंस वृंदो, वही महान महान आत्मा थी, हम ढूंढ नहीं पाए। और वही जो है फिर 2-3 दिन के बाद फिर वो ड्राइवर बोला साहब उसको ढूंढ करके ले आते हैं, पकड़ करके लाऊंगा मैं, कहीं भी होगा। वो बद्रीनाथ तक गया, केदारनाथ गया, गंगोत्री गया, जमुनोत्री गया, नहीं ढूंढ पाया, नहीं मिला। ऐसी ऐसी भी महान आत्माएं इस धरती पर रहती हैं। पैसा देने से भी नहीं लिया, वो भोजन कर लिया। साधु ऐसा चाहिए उदर समा तालिक, पालक समरथ साथ है, जब मांगी तब दे। उसको पूर्ण विश्वास है कि हमें जिसने पैदा किया है भोजन वही देगा। कुछ नहीं करता, वो चल रहा है, पूरे संसार में घूम रहे हैं। बोला ऐसा थोड़ा हुआ है कि मुझे मैं ट्रेन में बैठूंगा तो वो जो है क्या पकड़ लेगा, कहाँ ले जाएगा हमको। हंस वृंदो, ऐसी ऐसी आत्मबल वाले बहुत सारे जो है साधु हैं। उसको अब अभिमान है, उसको इतना ज्ञान है, बोध है, वही ढूंढ रहा है। तो वही घर तो सदगुरु आपको दे दिया है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। वो बोला मैं बात करके थोड़ा ले जाऊंगा, कोई कोई लोग लग रहा है सो रहा है जो है। बोला मैं बात करके नहीं ले जाऊंगा, ऐसा वाला सुनो साधु हूं कि बात करके ले जाऊंगा। मेरे पास न थाली है, न गिलास है, न लोटा है, न और न चप्पल है, न जूता है। मैं तो ऐसे ही जाऊंगा, न वस्त्र है, बस ये एक जो मैं पहना हूं और जो मैं ओढ़ा हूं। मैं बोला बाबा आपको कहाँ से मिलेगा, पैसा आपने लिया नहीं, बिना मांगे कोई बिना खरीद कोई दिया नहीं। बोला अभी तक कुछ नहीं हुआ, जब इच्छा हुई तुरंत जो है कोई न कोई ले आकर के दे देता है। मैं मांगा नहीं है। मैं बोला भोजन, अरे भोजन भी मिल जाता है, जहां प्रारब्ध है वो देता है। आए हंस वृंदो, ऐसी ऐसी महान आत्माएं जो है इसी संसार में है। बोला जब मांगना ही है, मांगना किस लिए मांगना है, हम अपना मर्जी से तो पैदा हुए नहीं है। जिसने शरीर दिया है भोजन भी वही देगा। ऐसी ऐसी विश्वास जो है प्रभु में है। ऐ हंस वृंदो, मेरा उतना नहीं है, लेकिन आप जो है अपना हिसाब से आप करिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी मत करिए, भक्ति मत करिए, और बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी मत करिए। आप करिए, लेकिन उसी में ज़्यादा जो है एकदम पागल नहीं होना है।
नहीं हुआ तो रोना शुरू कर दिए, घाटा हो गया, फलाने हो गया। अरे सदगुरु को साथ रखो ना। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रहे भक्ति सहित फल होय। आय हर्ष वृंदो, आप भेद को समझिए। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आय हर्ष वृंदो, यदि आप में भक्ति नहीं है तो आप ज्ञानी होकर के भी बेकार है वो ज्ञान आपका। धनवान होने से भी आप खूब बढ़िया से बढ़िया कर्म करो, लेकिन यदि भक्ति नहीं है तो माया जो है दुखदायी रहती है, ये दुख देती है। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल होय। आय हर्ष वृंदो, स्वामी जी का जो ज्ञान है इसमें गाते बजाते भजन गाते गाते अपना देश में पहुंच जाओ। नीरस नहीं है। स्वामी जी का ज्ञान जो है रसदार है। आप रस लेते लेते चेतन देश में पहुंच जाओ। इतना बढ़िया बढ़िया स्वामी जी ने भजन बनाए हैं, कबीर साहब के भजन हैं। आप याद कर लो और खूब गाया करो और मगन रहा करो। मना मगन भया तब क्या गावी, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बारवा को क्यों खोले। मन मगन भया तब क्या बोले, हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्या तोले। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, साहब मिल गई तिलोले। तिलोले मतलब मन के पीछे। अरे जहां मन खत्म हुआ तो वह प्रभु मिला। जो श्राद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाओ। बहुत सारे सदगुरु के हंसनी हैं, जो उसको आत्मज्ञानी है वो, और उस प्रभु को जानते हैं, खूब अच्छी तरह से जानते हैं, पूर्ण रूप से मालूम है उन्हें। सच्चिदानंद स्वरूप है मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, युक्ति भी धरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है अंतर्यामी देव, यह अनुभव भी ज्ञान है पुराण धनी जन शिव। और स्वामी जी ने क्या कहा, 3 दोहा और सुन लो।
सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव, सचिदानंद स्वरूप है, सो जानऊ निज पीव। आपका निज पीव कैसा है? सचिदानंद स्वरूप है। फिर क्या कहते हैं? सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सचिदानंद। तो सचिदानंद कैसे मिलेगा? तो सार शब्द चिंतन किए, ज्ञान वृद्धि आनंद, याते निसदीन चिंतिए, मिले सचिदानंद। और स्वामी जी ने क्या कहा? स्थिर है अब दिख लो, कैसा अद्भुत रूप, दुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। ऐ हंस वृंदो, आपको सदगुरु मिल गया है ना? सब मिल गया है। ज्यादा चिंतन मत किया करो, चुपचाप जो है नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कारा, स्थिर वही रूप। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।